गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आप सबके लिए फिर से एक प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी कहानी लेकर आए हैं। आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है मेरे दोस्त दीपक की। दीपक कहता है ये बात उस वक्त की है जब मैं 20 साल का था। उस वक्त मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन ये कहानी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, मेरे ही घर रहने वाली किराएदार के बारे में है। तो जरा गौर फरमाइएगा। हुआ कुछ यूं कि हम अपने घर पर किराया देते थे। एक बार हमारे घर पे किराए में रहने के लिए एक आंटी आई थी। अपने पति के साथ वो यहाँ रहती थी। मेरे दिलो दिमाग में उनके लिए पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं अपने घर पर था तो मेरे मम्मी पापा गांव जाने की बात कर रहे थे। मुझे जान के बहुत खुशी हुई। फिर मेरे मॉम डैड गांव चले गए और मेरे खाना वगैरह की जिम्मेदारी उसी आंटी को देकर गए। उसके बाद एक शाम जब मुझे नहीं पता कि वो आंटी छत पर ही थी, मैं छत पे जोर जोर से अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मुझे ये बाद में पता चला कि उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही मैं दूसरे दिन अपने कमरे में था तो वो मेरे घर के सीढ़ी के पास आकर बैठी और मुझे आवाज लगाते हुए कहा, दीपक। मैं उनके पास आया और कहा, हाँ बोलिए। थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने थोड़ा कहते सोचते हुए कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा, मुझसे झूठ मत कहो, कल रात को तुम किससे बात कर रहे थे? मैं थोड़ा झेप गया और कहा, जब आपको पहले से पता है तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा, अरे एज अ फ्रेंड तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते हो। मुझे काफी डर था कि वो मेरे घर वालों को बता देगी। उन्होंने मुझे कहा, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है एक, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन क्या? मैंने कहा, बस हम दोनों नए नए एक दूसरे से बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, उससे कभी मिले विले हो घर वर पे? मैंने कहा, बस कॉलेज में। उन्होंने कहा, तो घर बुलाओ। मैंने कहा, घर पर कोई देख लेगा तो? उन्होंने कहा, अरे मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। कोई देख लेगा तो मैं कह दूंगी कि वो लड़की मुझसे मिलने आई थी, तब तो किसी को शक नहीं होगा ना, बताओ। मैंने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। उसी शाम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और उसे अपने घर आने के लिए कहा। पहले तो वो मुझे बहुत सारे सवाल की, फिर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उसने कहा, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। दूसरे दिन मैं उसके इंतजार में घंटों बैठा रहा, लेकिन वो नहीं आई। शाम को मैं उससे काफी नाराज था। तब उसने मैसेज भेजा, आई एम सॉरी, मैं घर से निकलने ही वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया जिस वजह से मैं निकल नहीं पाई। मैं उसके बाद समझ रहा था। मैंने कहा, इट्स ओके, और मायूस होकर शाम को छत पर जाकर खड़ा हो गया। मौसम काफी सुहाना था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। मैं वहीं पे खड़ा था तो वही आंटी आई और मुझसे कही, किराएदार आंटी, कि क्या हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली थी ना? मैंने कहा, ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो नहीं आई। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम इसलिए उदास हो? मैंने अपने सर झुका लिया तो उन्होंने अपनी नजरें झुकाते हुए मुझसे कहा, ऐसा हो जाता है, कभी तुम्हें भी समझना चाहिए। अगर वो नहीं आई तो तुम्हारे आसपास बहुत कोई है। मैं उनकी बातों से कुछ नहीं समझा और वो मैं इधर उधर देखने लगा। उनकी तरफ देखा तो वो कही, हाँ मतलब मैं हूँ मैं। और बड़ी बड़ी आंखें करके जब उनकी तरफ देखने लगा तो उन्होंने कहा, मुझसे बात कर लिया करो। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे तुम सैड हो के यहाँ पे अकेले थे, इसीलिए क्या हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं। मैं उनकी बात अब समझा। उन्होंने जो कहा, मैंने कहा, हाँ वो बस ऐसे ही। उन्होंने कहा, चलो अब बहाना बनाना बंद करो और खाना आज तुम मेरे ही घर खाना खा लो। क्या तुम भी अकेले खाते हो? मैं भी अकेले खाऊंगी। मैंने कहा, आपके पति? उन्होंने कहा, वो आज उनका नाइट शिफ्ट है, वो शाम के 7 बजे ही चले गए हैं और अभी वो नहीं आएंगे, वो कल सुबह आएंगे। पता नहीं मैंने भी क्या सोचा, मैंने हामी भर दी। थोड़ी देर हम दोनों यहीं छत पे घूमते रहे, फिर उसके बाद मैं उनके साथ नीचे चला गया। वो खाना बनाने लगी तो मैं उनके घर पर बैठे बैठे टीवी देखने लगा।
मैं इससे पहले भी अक्सर उनके घर कभी कदार आ जाया करता, तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद मैं टीवी देख रहा था, वो खाना बना रही थी। कुछ देर बाद लाइट चली गई तो उन्होंने मुझे कहा, दीपक उधर से लैंप लेके आना। मैं उनकी बात सुना और उधर लैंप ढूंढने गया। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब लैंप नहीं मिली तो मैंने उन्हें आवाज दी कि लैंप नहीं मिला। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। जैसे ही मैं वापस आने लगा, वापस से लाइट आ गई। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ। वो आज घर की कपड़ों में थी, गाउन में वो थोड़ी अलग लग रही थी। उसने मुझे देखते हुए कहा तो उसने कहा, अरे मैं घर आई तो साड़ी पहन के सब काम करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने चेंज कर ली। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर मैं पुनः मूवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुझे डिनर ला के दी। मैं उनसे बात करते करते डिनर करने लगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें किए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, सच में? मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, अरे जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। मैं ये कही तो उसने कहा, मेरे तो बॉयफ्रेंड अभी भी हैं। मैंने कहा, तो आपके पति? उन्होंने कहा, अरे वो अपने काम से इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि जब भी मैं उनसे बात करने जाऊं उन्हें मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। ऐसे में अब मैं खुद ही अपने टाइम के लिए किसी और के साथ कुछ पल बिता लेती हूँ, तो मुझे अपने पति से भी दूरियां कुछ दिक्कत नहीं होती। अब तो मुझे ये आदत हो गई है। देखो, सिर्फ तुमसे ही बात करके मेरा मन बहल जाता है, लेकिन मेरे पति को तो इतनी समझ नहीं कि मेरे मन में जो है वो उतनी बात भी समझ ले। मैं उनकी बात समझ रही थी। वो शायद थोड़े परेशान थी या फिर मायूस थी। मैंने उन्हें कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपका दोस्त हूँ ना, मैं आपको कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही मैंने कहा, मेरा तो डिनर हो गया, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, कुछ देर यहाँ बैठ जाओ। मैं उनके साथ कुछ देर बैठ गया तो वो मुझे इधर उधर की बातें करते करते बताने लगी कि शादी से पहले उसके बहुत सारे अफेयर थे, लेकिन शादी के बाद वो अपने पति से ही प्यार करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पता चला कि उसके पति का भी कहीं बाहर ही अफेयर है। तब वो फिर अपने पुराने आशिकों से मिलने लगी। Digital technologies are transforming the world.